चतुर भुज दस भुजते सोहे भोले दस भुजते सोहे तीनों रूप निरखता भोले जी कोई भोले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर आंके सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानक अविवेका भोले जानक अविवेका प्रणवाक्षर के माते ओम अक्षर के माते ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नाम दो ब्रह्मचारी भोले नाम दो ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावे भोले जी के दर्शन पाए महिमा ते भारी ओम हर 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 महादेव त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गाए भोले प्रेम सहित गाए कहत शिवानंद स्वामी भरत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओमकारा भोले हर शिव ओमकारा भोले पार्वती का प्यारा भोले डमरू बजाने वाला भोले
श्री सतगुरु जी की करिए हमारी भी है विनती गुरु जी हमारी भी है विनती गुरु जी दे दो चरण शरण हमें गोभी दे दो चरण शरण हमें गोभी इतनी कृपा गुरुदेव जी करिए इतनी कृपा गुरुदेव जी करिए आरती श्री सतगुरु जी की करिए आरती श्री सतगुरु जी की करिए तन मन धन सब अर्पण करिए तन मन धन सब अर्पण करिए आरती श्री सतगुरु जी की करिए श्री गुरु महाराज की अन्नाते अनाकं महिमानससंजर्पूर्वेशाध्या सन्तु देवा श्रीरन्तु कामकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्णाकजातिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि जय पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ज्ञान में परमेश्वर। एक महिला एक एक पुरुष आते जाएं और लाइन लगा के प्रसाद लेते हुए प्रस्थान करें। 2-3 सूचना। आज का प्रसाद श्री ताराचंद जी गुप्ता सुभाष नगर बालों की ओर से वितरित किया जा रहा है। श्री ताराचंद जी गुप्ता सुभाष नगर बालों की ओर से आज का प्रसाद वितरण हो रहा है। कल का प्रसाद श्री रामबाबू जी खंडेलवाल नित्य की भांति प्रातः 5 बजे सत्संग स्थल से ही शुरू होगी। सभी भक्त माता बहनों से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में प्रभात फेरी में आए और घरों पर दीप जलाकर माला पहना के गुरुदेव का स्वागत करें। आज शाम के कार्यक्रम अभी 5:15 बजे से 4:45 बजे तक बहन सुनीता खंडेलवाल के यहाँ गुरुदेव विराजेंगे। ज्ञान के पिपासु जिज्ञासु कोई जिज्ञासा हो तो शांत करें। शाम को 7 बजे श्री तेज प्रकाश जी इसकी NEB 4/82 7 बजे से 7:30 बजे तक सत्संग का कार्यक्रम रखा है NEB हाउसिंग बोर्ड में। और 7:30 बजे बुद्ध विहार श्री बाला प्रसाद जी के यहाँ 788 बुद्ध विहार में हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय गंगा स्वागतं शरणागतं गुरुदेव स्वागतं बोलो स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव हाँ बोलो स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव हाँ बोलो स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव हाँ बोलो स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव हाँ बोलो स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुदेव बोलो स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव हाँ बोलो स्वागतं गुरुदेव। बोल सदगुरुदेव ब्रह्म भगवान की जय। सभी भक्त और माता बहनें अपना स्थान ग्रहण करें। गुरुदेव पधार चुके हैं। दीप प्रज्वलित किया और अभ्यास पीठ पर विराजमान हो रहे हैं। विलंब के लिए आपसे माफी चाहते हैं।
भक्त इतने मिलने आते हैं कि वहां से आने नहीं देते। करके नंदना की बार बार वंदना, गिरजा की वंदना, शंकर की वंदना, शंकर के नंदना की बार बार वंदना, गायों की वंदना, गोपियों की वंदना, गायों की वंदना, गोपियों की वंदना, यशोदा के नंदना की बार बार वंदना, गायों की वंदना, गोपियों की वंदना, यशोदा के नंदना की बार बार वंदना, संतों की वंदना, महंतों की वंदना, संतों की वंदना, महंतों की वंदना, भारत अखंडता की बार बार वंदना, संतों की वंदना, महंतों की वंदना, भारत अखंडता की बार बार वंदना। संत की बात जहाँ आती है, बड़ा विशाल हृदय, कोई भेदभाव नहीं। और मैं आभार भी व्यक्त कर दूं विशेषकर स्कीम नंबर 2 के निवासियों का और बहन सुनीता खंडेलवाल, राम बाबू जी खंडेलवाल का। जिस तरह से स्कीम 2 में आज दीपावली मनाई गई, गुरुदेव का प्रभात फेरी में स्वागत, उतारिया बाहर लाए, छूट जाएंगी तेरी महल अटरिया, साथ तेरे रे कछु जाए न बंदे, साथ जलेगी एक सूखी लकड़िया, साथ जलेगी एक सूखी लकड़िया। जब साथ में सूखी लकड़ी जाएगी नहीं, वो भी जलनी है, तो थोड़ा सा उपाय अपना लोक और परलोक सुधारने का गुरुदेव का बताया हुआ है। क्या करना है? माला से जिप्या है, छोटा सा उपाय है, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। समझ ले धर गुरु चरणों में ध्यान, के सद्गुरु बड़े ही कृपा निधान, के सद्गुरु सभी गुणों की खान, के सद्गुरु बड़े ही कृपा निधान, के सद्गुरु सभी गुणों की खान, करेंगे तेरा भी कल्याण, करेंगे मेरा भी कल्याण। थोड़ा धर्म भी कर ले, थोड़ा कर्म भी कर ले, इसका मर्म समझ ले, कर दो हाथों से दान, के सद्गुरु बड़े ही कृपा निधान, के सद्गुरु बड़े ही कृपा निधान। बोल सद्गुरुदेव ब्रह्म भगवान की। बहुत भारी सहयोग रहा है भाई राम बाबू जी खंडेलवाल और सुनीता खंडेलवाल जी का, हम आभारी हैं। स्कीम 2 में ये माध्यम रहे हैं सत्संग कार्यक्रम आयोजित करवाने के, और व्यासपीठ की आज की पूजा कर रहे हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षरो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ गणन्त्वा गणपति गुङ्गवामहि, निधिनं त्वा निधिपति गुङ्गवामहि, दशोमम् आहं जाने गर्भधम्मा, त्वं जासि गर्भधम्मा। ॐ गन्धद्वारा दुरादुष नित्य पुष्टाङ्गरीश्वरीं सर्वभूतानां तामयो श्रियम्मा। ओम सहस्त्रका परक सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाश ओइत एतावानश महिमा तो जायाश पुरख। श्री राम नाथ नमो नमस्ते, गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बुल्द गणेश भगवान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुः कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सतगुरुदेव भगवान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। बोल गौरी शंकर भगवान की। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे रामचंद्रम भजे। बुल्दानंद कंद भगवान की। मनोजवम मारुत्य तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। बोल संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज के कमलवत चरणों का चिंतन करें, जिनकी अपार कृपा से ही इस पंडाल में हम और आप उपस्थित हुए हैं। अरे महावीर बिनवाऊं हनुमाना राम जासु जस आप बखान पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधान कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाए प्रणवहु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोल संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरणाहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुएसा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मोज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आद प्रभु चरित राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे लाय सजीवन लखन जियाए
श्री रघुवीर हरष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित यहीसा, यम कुबेर दिगपाल जहांते, कवि को विद कहि सकैं कहांते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलेहु ताहि मधुर फल जान, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलधि लागी गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपै, तीनों लोग हाँकते कांपै, भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीर, संकट से हनुमान जी छुड़ावै, मन क्रम बचन ध्यान जोला, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावै, सोई अमित जीवन फल पाओ, चारों युग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियार, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलार, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी मान, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास, तुम्हारे भजन राम जी को पावै, जन्म जन्म के दुख विश्राम, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहार, और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटै मिटै सब पीरा, संकट कटै मिटै सब पीर, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाहि, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होय, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखान, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माहि, जो नहीं होई तात तुम पाहि, प्रणमहु पवन कुमार, कलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। बोल संकट मोचन हनुमान जी महाराज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय, शंकर नमः
शंकर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भजो नमः शिवाय जपो नमः शिवाय भजो नमः शिवाय जपो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोल गौरी शंकर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सीता रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, शेरा वाली मैया की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जयकारा। वीर बजरंगे हर हर महादेव। आशुतोष भूत भावन भगवान गौरी शंकर जी के कमलवत चरणों में नमन करते हुए हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से श्रद्धा रूपी माताओं एवं विश्वास रूपी पुरुषों भगवत कथा का प्रारंभ करते हैं। बहुत अच्छा अमृत पान आप लोग कर रहे हैं और 2 दिन तो आपने केवल एक ही भक्ति की आधी बात सुनी। पूरी बात तो तब होती है कि गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। आपने तो केवल यही सुना कि गुरुपद पंकज सेवा अमान। पहले जो 2 भक्ति लिखी गई थी कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, इन दोनों में कोई शर्त नहीं थी, ये बिना शर्त की थी। इन दोनों में ऐसा था कि इन दोनों को आप करो लेकिन कोई भी शर्त नहीं, यानी संतों का संग करो और परमात्मा की कथा के साथ अपने संबंध को जोड़ो, उनमें कोई शर्त नहीं। लेकिन जब तीसरी भक्ति से ऊपर चलने लगते हैं तब कोई न कोई शर्त लगा दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी। जैसे जिसे आप सुन रहे हैं कि गुरुपद पंकज सेवा, ये तो बात सही, आपने 2 दिन अमृत पान किया इसका। लेकिन आगे जो लिखा है अमान, आप खूब गुरुपद पंकज सेवा कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपको ये अभिमान आ जाएगा उसी दिन पतन हो जाएगा। अभिमान क्या कि मुझसे बड़ा दूसरा कोई सेवक ही नहीं। इसी को अगली लाइन की आधी जो है ना कि गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। सेवा तो करो लेकिन शर्त इस बात की है कि अमान, अभिमान कभी नहीं आना चाहिए कि हमसे बड़ा दूसरा और कोई सेवक है ही नहीं। तो गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपटित जगान। चौथी भक्ति में बताते हैं कि मेरे कथा को करो, मेरे कीर्तन को करो, मेरे यश को गाओ, मेरा गुणानुवाद करो। लेकिन शर्त क्या लगा दिया, उसके अंदर छल और कपट नहीं रहना चाहिए। अगर छल और कपट हुआ तो शुद्ध भक्ति का प्रचार नहीं होता। इसलिए कि प्रभु का कीर्तन तो हो लेकिन उसमें शर्त लगा दिया कि छल और कपट नहीं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्रों का जाप तो करो, मंत्रों में अपार शक्ति है। मंत्र के जप में पीछे मत रहो, लेकिन शर्त इसके साथ क्या लगाया कि मंत्रों का जाप तो हो लेकिन विश्वास के साथ हो। बिना विश्वास के कोई मंत्र सिद्ध ही नहीं होता। आप सत्संग पान करो, कथा आप सुनो, लेकिन कथा सुनने में अगर आपका ध्यान नहीं रहेगा तो सत्संग आपको काम नहीं देगा। और मंत्र जाप करने में अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो मंत्र का काम नहीं करेगा। कहते बिन विश्वास न कौन सिद्धि, बिना विश्वास के किसी भी प्रकार की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए पश्चिमी भक्ति में कहा कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। ये जो ज्यादा संसार है ना,
ज्यादा संसार, ये भी एक भक्ति है। ज्यादा संसार को धीरे धीरे समेटना चाहिए, कम करना चाहिए। जैसे प्रभात फेरी में आनंद आया, बाहर आए तो हमने कहा दो कार कैसी खड़ी हैं, कौन आए? तो जब अंदर आए तो देखा कि जसोरिया जी सामने खड़े हैं, और जब अंदर आया तो डॉक्टर साहब को देखा, मिंतल साहब को तो और धर्म पत्नी को तो कल से प्रति प्रशंसा नहीं, आपस में ज्ञान लेना चाहिए कि कल कहे थे कि कल आऊंगा तो मेरा मन प्रतीक्षा कर रहा था, और आज जब आ गए तो गदगद हो गया। तो क्यों कि एक ही भक्ति ये देखता हूं कि छठदम शील विरति बहुकर्मा। ये जो इतना फैला हुआ संसार है ना, इसको भी धीरे धीरे समेटना चाहिए। एक दिन में नहीं समेटेगा, आप इसका प्रयास करना। जितना संसार फैलेगा उतना ही आपको अशांति होगी, और जब संसार नहीं फैलेगा ना तो आपको अशांति ही नहीं होगी। कोई भी काम करके आप देखो, आपको ऐसा लगता है कि आपने इतना बड़ा काम कर लिया, बड़ी कोठी तो बना ली, लेकिन पूछे ही नहीं लगता। समस्या है कि नौकरानी आज छुट्टी पे चली गई, फिर 4 दिन नहीं आएगी, 4 दिन बाद आएगी, ठंड में उसकी तबीयत खराब होगी, तो टेंशन क्रिएट हो गया। इसीलिए उसी बात को तुलसीदास इसमें कहते हैं कि छठदम शील विरति बहुकर्मा। दिन रात आदमी आकाश पे उड़ने का प्रयास करता है, कभी अपने चित्त को शांत करके देखने का प्रयास नहीं करता कि सुख किसे कहते हैं। बड़े हुए संसार को धीरे धीरे समेटना चाहिए। एक राजा और रानी ना वृंदावन गए घूमने के लिए। तो अब तो वृंदावन भी आधुनिक होता जा रहा है, बिल्डिंग ही बिल्डिंग, सुंदर सुंदर मंदिर। पहले वृंदावन का मतलब वन ही था, लोग कहते हैं तुलसा का वन था। लेकिन कुल मिला के है कि जमुना जी जो है ना वो भक्ति की सूचक है, और संत लोग जो है ना एकांत जमुना जी की तलहटी में भजन किया करते थे। तो राजा टहलते टहलते कहां गए? जमुना जी के तट पर। देखा कि एक संत जो है ना आनंद ले रहे हैं, भजन भगवान की भजन में मस्त है। तो रानी ने राजा से कहा, राजा देखो अभी आयु क्या है, लेकिन परमात्मा में लगन कैसी हो गई। संसारी बुद्धि संसार में कोई भी चीज दिखाई देगी उसे संसार की दृष्टि से ही देखेगा, और आध्यात्मिक बुद्धि जगत में कोई भी चीज दिखाई देगी तो उसको अध्यात्म की ही बुद्धि से देखे। राजा की बुद्धि संसारी थी, रानी की आध्यात्मिक थी। रानी ने कहा भी इनकी उम्र ही कितने इतनी अच्छी भजन कर रहे हैं। तो राजा ने कहा रे तुम्हें क्या पता, इन्हें संसार का कोई सुख ही नहीं मिला ना, इसलिए संसार के सुख के स्वाद को नहीं जाने, इसलिए परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। और जिस दिन इनको संसार के सुख का स्वाद मिल जाएगा ना, उस दिन सब छोड़ देंगे। रानी ने कहा नहीं, कहे मैं अभी करके दिखाता हूं। राजा कहे बड़ी निष्ठा से, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से कहने लगे महाराज अगर मेरे घर पधारते तो मेरा घर पावन हो जाता। राजा की बात सुन करके वो भोले भाले संत थे, वो नहीं जान रहे थे कि कपट युक्त बात मेरे साथ हो रही है। उन्होंने कह दिया ठीक है हम चलेंगे आपके यहाँ। राजा रथ से ले गए, अपने महल में एक कोठरी में रखा, नहाने धोने की व्यवस्था कर दिया, और साथ ही साथ क्या करने लगे कि धीरे धीरे उनका श्रृंगार भी करने लगे। कहने का मतलब कि आज तब तो टेलीविजन का युग नहीं था, रेडियो रख दिए कि विविध भारती इसमें से सुना करो। जब वो देखने लगे कि फिर एक दिन बुलाए, नाई कहने लगे दाढ़ी बनवा लो, बाल बनवा लो, बनवा लिए। तब शैम्पू का भी युग नहीं था, साबुन ही हुआ करते थे। तब उन्होंने कहा साबुन से नहाने लगो, साबुन से नहाने लगे। कुल मिला के ऐसा था कि राजा का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, और संत का प्रभाव जो है वो घटता जा रहा था। सारी कथा का सारी। एक दिन राजा ने प्रस्ताव ही रख दिया कि अगर आपको महाराज शादी करा दी जाए तो कितना अच्छा होगा। कहने लगे मेरी शादी कौन करेगा? कहने लगे मेरे पास एक साली है, उसके साथ आपको ब्याह करा दे। कहा फिर उसके लिए कमाएगा कौन?
कहने लगे कमाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई साला है ही नहीं। मेरे ससुर की इतनी जायदाद है कि वो सब आपको मिल जाएगी और आप खूब आराम से मस्त जो है रहना। कहने लगे बाल बच्चे जब होंगे तो उनके खर्चे का क्या होगा? कहने लगे कई पीढ़ी तक की चिंता की बात नहीं है, विषय ही निकाल दो मन से। कहने लगे कि अच्छा, तो मान लो 4 बच्चे हुए। कहने लगे हाँ, तब क्या होगा? कहने लगे उसमें से अगर कोई एक बच्चा गुजर गया तो उसका दुख किसको होगा? कहने लगे राजन महाराज, वो तो तुम्हारा बच्चा होगा ना, इसलिए उसका दुख तो तुम्हें ही झेलना पड़ेगा, उसको तो दूसरा कोई बांटेगा ही नहीं। तो संत ने कह दिया कि जिस काम को करने से कल को दुख पैदा हो तो उस काम को ही क्यों करें, इसलिए हम उसको करते ही नहीं। सत्संग क्या करता है? जीव को ऊंचा उठाता है, नहीं तो संसार में इसी राग में, इसी द्वेष में, इसी माया मोह में लगा रहता। बिना सत्संग के जीवन ऊंचा नहीं उठता। आप क्या सुना कि छठदम शील बिरति बहुकर्म। संसार को बिना समेटे कैसे होएगा पता है? बड़े बड़े महापुरुष बताते हैं कि मुर्दा कब्रिस्तान में से भाग सकता है, लेकिन जिंदा अपने घर में से आदमी नहीं निकल सकता। मुर्दा कब्रिस्तान से भाग सकता है, लेकिन जिंदा जो है ना वो नहीं जा सकता। क्यों? एक बार ऐसा हुआ कि एक संत थे। संतों के बहुत प्रकार होते हैं, इनकी एक परिभाषा नहीं हो सकती। कोई किसी तरह से परमात्मा से जुड़ा है और कोई किसी तरह से परमात्मा से जुड़ा हुआ है। एक संत थे पंजाब में, वो बाजार में से गुजरते थे, मार्केट में से, तो यही कहते हुए गुजरते थे कि कहीं कब्र है, कहीं कब्र है, कहीं कब्र है। लोग उन्हें क्या समझते थे? पागल, ये पागल। लेकिन एक सेठ जी थे, वो सत्संग में जाया करते थे। सत्संग आपके जीवन को ऊंचा उठाता है। कैसे कर देता है? सत्संग कहते हैं कि बगुला से हंस जीव को बना देता है और कौवा से कोयल बना देता है। यह तुलसीदास जी का खुद का अनुभव है। बिनु सत्संग न हरि कथा और तेहि बिन मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। एक दिन में सत्संग, पता नहीं कितने दिन का, कितने जन्मों की मैली चादर इसके ऊपर, मन के ऊपर चढ़ी है। थोड़ा कम गंदा कपड़ा होगा तो एक बार निरमा में डालने से निकल जाएगा, ज्यादा होगा तो उसको डालना भी पड़ेगा, उबालना भी पड़ेगा और ऊपर से थपकी भी मारनी पड़ेगी। उसी प्रकार से जीवों का सवाल है। जन्म जन्म का पता नहीं क्या संबंध है। तो कहते हैं कि वो सेठ जी जो थे वो सत्संगी थे। सत्संगी को संसार से भी लड़ने खूब अच्छी तरह आता है, क्योंकि वो सबर रखता है ना। सेठ जी सोचने लगे कि इसे लोग पागल कहते हैं, लेकिन ये पागल नहीं है तो कोई बहुत ऊंचा संत है, मैं कल देखूंगा। जब वो कहते हुए आ रहे थे कि कहीं कब्र है, कहीं कब्र है, सेठ जी भी गद्दी छोड़ करके उसी दिशा में चल दिए जिधर से वो आ रहे थे और कहने लगे कहीं मुर्दा है, कहीं मुर्दा है, कहीं मुर्दा है। जब आमने सामने पहुंच गए तब संत चौंक गए, कहने लगे आज ये कौन निकला जो मुर्दा पूछ रहा है। और संत सामने आ गए और कहने लगे कि ये मुर्दा है। तो सेठ जी ने कहा चलो हमारे पास कब्र है। जो पिछली कोठरी थी कोठी की, उसी में ले जाकर के दिखा दिया। कहने लगे एक कब्र है। मलमूत्र त्याग करने के लिए छोटा सा बगल में बाथरूम था। दिन में एक बार कुछ खाने के लिए रूखा सूखा मिल जाता। संत उस कोठरी में रह करके भक्तों 12 बरस तक भजन किया, निकले नहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि रात को सब लोग सो रहे थे और संत जो है बैठे रात को भजन कर रहे थे। जब वो संत रात को बैठ करके भजन कर रहे थे तो उसी समय सेठ जी की कोठी में चोरी होने लगी। संत देख रहे हैं कि सेठ की तिजोरी तोड़ी जा रही है, अब इसमें से निकाला जा रहा है सब कुछ। सब देखते रहे
और जब चोर लेकर के चलने लगे, पहले तो अपने जड़ थे ना, सोचते थे कि मरे हुए आदमी की तरह हम रहते, मुझे क्यों बोलना चाहिए। लेकिन जब चलने लगे चोर, तो सेठ जी ने क्या सोचा, अरे 12 बरस तक मैं इस घर का नमक खाया, और आज जो है मेरे अंदर इतनी भी शक्ति नहीं जागृत हो रही है कि मैं इस घर की रक्षा कर सकूं। और सेठ जी क्या काम किए, वो तो सोते ही रह गए, लेकिन संत जी चोरों के पीछे चल दिए। चोरों ने सोचा कि अभी सामान ले जाएंगे ना तो क्या होगा कि हम पकड़े जाएंगे, इसलिए चोरों ने सोचा ये कुएं में इसे डाल दो, और कुएं में डाल देने के बाद जब महीने 2 महीने के बाद चोरी का हल्ला खत्म होगा तो निकाल करके हम लोग बांट लेंगे। डाल दिया। और संत देख रहे थे, संत आए पुलिस चौकी, वहां पर बताए कि चोरों ने यहाँ पर डाल दिया है। गई पुलिस, तब तक सवेरा हो गया, गांव वाले भी, नगर वाले इकट्ठे हो गए, सामान निकाला गया सब। जो ही आवे वही महाराज जी का पैर छुए और पीठ ठोके, अरे आपने तो हमारे सेठ को आपने बचा लिया, नहीं तो हमारा सेठ लुट जाता, हमारे सेठ को तो आपने बचा लिया। इस प्रकार से सभी लोग करते थे। लेकिन सेठ जी जब आए तो उन्होंने क्या कहा, कहने लगे महाराज आज मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, ये बताओ कि कब्र सच्ची है कि मुर्दा सच्चा है, इन दोनों में सच्चा कौन है। संत ने विचार करके कहा भैया कि कब्र सच्ची है, मुर्दा झूठा है। जैसे कब्र में से तो मुर्दा निकल करके भले कभी भाग जाए, संभव हो जाए, लेकिन गिरस्ती में से कहाँ टाइम मिलता है। लोग कहते बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, यानी गिरस्ती में से एक दिन भी नहीं निकलता, धीरे धीरे। तो कहते कि छठदम शील बिरति बहुकर्मा, ज्यादा संसार तो समेटो, लेकिन संत पुरुषों का, सज्जन पुरुषों की संगत को साथ साथ बढ़ाते जाओ। हाँ कोई बात नहीं, समय हो गया तो जाओ, लेट है, बहुत बढ़िया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, शंकर नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, शंकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो छठतम शील बिरति बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्म। सज्जन पुरुषों के संग को निरंतर बढ़ाते रहना ये बहुत बड़ी बात है। संसार से अगर निकलना चाहते हो तो आप सज्जन पुरुषों के साथ अपने संग को बढ़ाने लगो तो संसार तो अपने आप ही छूट जाएगा। ऐसे के पास उठो, ऐसे के पास बैठो जो आपका तार परमात्मा से जोड़ सके, लेकिन ऐसे के पास मत बैठो कि जो किए कराए सब पर पानी फेर दे। खूब बढ़िया तुम्हारा मन भगवान में लग रहा है, आप बैठे हो, फिर कोई ऐसा नास्तिक मिल गया, कहते हैं कि भगवान के भजन करने वालों के लिए कुछ संगत ऐसी है जो त्याज्य है, उसे छोड़ देना चाहिए, तभी भजन कर सकते हो। नंबर 1, जो केवल धनवानों की ही चर्चा करते हो और कोई दूसरी चर्चा न करते हो, उनके साथ उठने बैठने से मन में से शांति और परमात्मा दोनों ही निकल जाते हैं, केवल पैसे ही कमाने वाली बात रह जाती है। अतिशय धन की चर्चा। नंबर 2, कामी व्यक्ति का संग, उसके पास बैठोगे तो ऐसी ऐसी बात बोलेगा कि अंतरात्मा से शांति भंग हो जाएगी और काम ही उत्पन्न हो जाएगा। नंबर 3, नास्तिक का संग। आपने कथा सुना, बहुत मन लगा, और जैसे ही आगे गए आपके रोड पर कोई सहेली मिल गई और उन्होंने कहा बहन जी कहाँ गई थी? अजी कथा में गए थे, बहुत आनंद आया।
आज किसने भगवान देखा है, कहाँ है भगवान, तो सब ऐसे ढोंगी होते हैं, इसी तरह से कहते रहते हैं। जैसे दूध को फाड़ने के लिए एक बूंद नींबू कढ़ाई भर दूध के लिए बहुत होता है, उसी प्रकार से अंदर भगवान से उत्पन्न हो रहा प्रेम जो है ना, एक नास्तिक के संग से जो है वो सब खत्म हो जाता है। ये सब सूत्र बताएंगे, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। ये जो महापुरुषों के अनुभव है ना, जो उन्होंने वो किया है, अब आप इन पे कितना अमल कर सकते हो तो जीव के ऊपर निर्भर करता है। मीरा ने भी कहा ना कि मन छोड़ हरि विमुखन कर संग, मन छोड़ हरि विमुखन कर संग, जाके संग से कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। जिसके संग से मन में कुमति पैदा हो जाए, मन छोड़ हरि विमुखन कर संग। इसीलिए संग करते समय विचार करना चाहिए कि इसके संग से मन को भगवान का रंग लगेगा या संसार का रंग लगेगा, इस बात का विचार करके। कितने लोग तो धुंधली होते हैं, धुंधली धुंधली समझते हो? श्रीमद् भागवत में एक पात्र आते हैं ना, धुंधली, जिसका बेटा था धुंधकारी। गोकर्ण ने जिसका उद्धार किया था। तो धुंधली का क्या स्वभाव था कि जिस समय संत से प्रसाद लाए केला उनके पति देव, तो धुंधली ने क्या सोचा कि हमारे पति कैसे पागल हो गए हैं, कहीं केला से बच्चा पैदा हो। पहली बात। दूसरी बात सोचती, अगर मुझे गर्भ रह गया तो मैं ज्यादा कैसे खा पाऊंगी, क्योंकि उसका स्वभाव था कि ज्यादा खाती थी और सुबह उठते ही सारे मोहल्ले की हाल चाल लेती थी, सारे मोहल्ले की। यहां तक कि तुम्हारे यहाँ की शाम की कुछ सब्जी वब्जी बची है। अरे कल तो उनकी देवरानी जेठानी की ऐसी लड़ाई हुई कि हमारे घर तक सुनाई दे रही थी। आनी प्रातः काल ही उठ करके जो ऐसे कामों में लग जाए, धुंधकारी किसे कहते हैं? धुंधकारी कोई उसी समय थोड़ा था, आज भी धुंधकारी बराबर विराजमान है। जिसकी बुद्धि मलिन है, जो दिन रात लोगों की निंदा में रत है, जो माया के सिवा परमात्मा से संबंध नहीं करता है, और जो अपना नुकसान करके भी दूसरों का नुकसान करता है, जिनकी इतने प्रकार की बुद्धि हो, उन्हें पूरा धुंधली और धुंधकारी समझना चाहिए। आपने कथाएं सुनते हो तो अंदर भी ले जाते होगे। रामायण में दुष्टों और सज्जनों का वर्णन किया गया कि दुष्ट किसे कहते हैं और सज्जन किसे कहते हैं। बढ़िया साफ सुथरा कपड़ा पहना हो, उसको रामायण में सज्जन नहीं कहते। कोई अपाहिज हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, गंदे कपड़े पहने हो, तो उसको दुष्ट भी नहीं। तुलसीदास जी की देखो परख कैसी थी। तुलसीदास जी दोनों के उपमा बताते हैं कि दुष्ट कौन है और सज्जन कौन है। बुल्द भक्त और भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, शंकर नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, शंकर। दोनों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये गुण जिनके अंदर देख लिया करो तो तुम अपने आप ही समझ जाया करो। ये रामायण ग्रंथ कह रहा है, हम नहीं कह रहे। ओला, ओला तो समझते होंगे आप लोग, तो समझदार रही हैं। कहते हैं ओले का गुण क्या है कि पहले अपने जो है ना गिरता है तो जिस फसल के ऊपर गिरता है पहले उसका नाश करता है। ओला गिरने पर जिस फसल पर गिरता है उसका नाश कर देता है और थोड़ी देर बाद उसका भी नाश हो जाता है। ऐसे ही दुष्ट लोग हैं कि जो दूसरों का नुकसान पहुंचाते हैं और फिर अपना भी नुकसान कर लेते हैं।
तुलसीदास जी कहें ऐसे जीव मिले ना तो भूल के भी उनकी संगत नहीं करना, क्योंकि उनसे विरोध करना भी दुखदाई है और संग करना भी दुखदाई है। और कहते सज्जन कैसे, जैसे चंदन, चंदन की उपमा कैसे दिया कि कुल्हाड़ी से चंदन काटा जाता है, कुल्हाड़ी से चंदन काटा जाता है, लेकिन चंदन पक्षपात नहीं करता। चंदन पक्षपात ये नहीं करता कि ये कुल्हाड़ी मुझे काट रही है, हम इसको खुशबू नहीं देंगे, ऐसा चंदन के मन में नहीं आता, बल्कि चंदन जो औरों को खुशबू देता है वही काटने वाली कुल्हाड़ी को भी देता है, अलग नहीं देगा, वो वही खुशबू, जरा भी कम नहीं देगा। दुष्ट लोग ओला जैसे और सज्जन लोग चंदन जैसे। ओला पहले दूसरे का नुकसान कर देता है, फिर चाहे अपना नुकसान हो जाए कोई बात नहीं। चंदन क्या करता है, जो उसके अंदर खुशबू भरी पड़ी है वो अपने काटने वाले को भी, यानी अपने शत्रु को भी वही खुशबू देता है, उसमें पक्षपात नहीं करता कि ये मुझे काट रहा है, मैं इसको जो है ना वो नहीं दूंगा। तो क्या करना चाहिए, ओला बनना चाहिए कि चंदन, चंदन बनना है। लेकिन चंदन में तो कठिनाई कुल्हाड़ी पड़ेगी, काटा जाएगा। तो इसलिए तुलसीदास जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इस उदाहरण को पढ़ करके संसारी लोग सोचें कि अब हमें चंदन बनने की जरूरत नहीं, उसमें तो कुल्हाड़ी से ही काटे जाएंगे। कुल्हाड़ी चंदन को भक्तों काट रही है और चंदन काटा जा रहा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों के अंत में गति कैसी होती है। कुल्हाड़ी का तो गरम करके आग में जला करके उसका मुंह पीटा जाता है और चंदन घिस करके देवताओं और संतों के ऊपर लगाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि सज्जनों का अंत सुखद होता है और दुष्टों का अंत जो है वो दुखद होता है। आप संसार में प्रीति करते हो तो क्या देख के करते हो, आप क्या काम करते हो, संसार के भौतिकवाद में उसके किसी भी प्रकार से प्रभावित हो, ऐसा नहीं। जो तुलसीदास जी ने बताया है हमें ऐसा करना चाहिए कि जो लोग परम पिता परमात्मा में प्रीति करते हैं, प्रेम गुप्त होता है, प्रकट नहीं होता। प्रेम एक ऐसी चीज है कि जो अंदर ही अंदर जीव जो है वो उससे प्रेम करता है, लेकिन वो उसको व्यक्त नहीं करता है। व्यक्त करने पर तो आपने कल या परसों भरत जी के चरित्र में सुना था ना कि सब दिक्कत ही दिक्कत आ जाती है। प्रभु के ऐसे ऐसे प्रेमी हैं कि एक सेठ जी थे, वो कभी भगवान का नाम नहीं लेते थे और उनकी पत्नी बहुत चिंतित रहती थी। समझाती थी कि थोड़ी बहुत देर तो भगवान का नाम ले लिया करो, 10-20 बार तो ले लिया करो किसी तरह से, लेकिन वो व्यस्त रहते थे, कभी नहीं लेते थे। एक दिन जब सो करके उठे सेठ जी, तो उनकी धर्मपत्नी नहा धो करके थाली सजा करके आरती करने के लिए लेके आई। उन्होंने कहा ये क्या माया, रोज सुबह उठते थे चाय मिलती थी, आज आरती। कहने लगे जब आज आप सो रहे थे तो सपने में भगवान का नाम लेकर के बोल रहे थे, तो सेठ जी हक्का बक्का हो गए, कहने लगे क्या मेरे मुंह से भगवान का नाम निकला? कहा हाँ, खूब जोर जोर से आप भगवान का नाम ले रहे थे, मैं तो जग गई थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो सीधे नहीं तो उल्टे ही सही, जगते नहीं तो सोते ही सही, भगवान का नाम तो लिए। इतने में उन्होंने कहा अब तो हम अपना प्राण ही छोड़ देंगे, जो मैंने इतने दिन से गुप्त संभाल करके रखा था वो तो प्रकट हो गया। मैं तो अपने प्रेम में उसे अंदर ही अंदर छिपा करके रखता था, कभी तुम लड़ती थी फिर भी नहीं बताता था, इतनी कीमती चीज को रखा था। जब राम का नाम मेरे से बाहर निकल गया तो फिर क्या बचा। जब सेतुबंधु रामेश्वर का पुल बन रहा था, हनुमान जी महाराज बहादुर बड़े बड़ी चट्टानें लेकर के आते थे, नल और नील उसमें अपना हाथ लगा करके सेतु बनाते थे।
लिख करके क्या राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, शंकर नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय। सेतुबंध रामेश्वर का भक्तों निर्माण चल रहा है। बड़े बड़े योद्धा लोग बड़ी बड़ी चट्टाने ला रहे हैं, उस पर राम राम लिखा जा रहा है, और जो है नल और नील ने जो है अपने हाथ से उस पर तैर रहा। हनुमान जी महाराज के तो अपने काम में लगे रहे, लेकिन भगवान श्री राम को यह घटना देख करके मन में आया कि मेरा नाम लिखने से ये पत्थर पानी में तैर रहे हैं, तो जरा मैं भी एक पत्थर छोड़ के देखूं क्या पानी में तैरता है कि नहीं तैरता। लेकिन उन्होंने सोचा अगर मैंने सबके सामने पानी में डाला और अगर नहीं तैरा तो फिर तो मेरी किरकिरी होगी, बदनामी होगी। एकांत की तलाश करने लगे और एकांत में गए। एकांत में जाकर के उन्होंने क्या काम किया कि एक पत्थर उठा के डाला और डूब गया। दूसरा पत्थर उठा के डाला, पहले सोचे किसी कारण से डूब गया होगा, ठीक नहीं पड़ा होगा, क्या होगा। दूसरा पत्थर डाले, वो भी डूब गया। फिर भी मन में संशय रहा कि पता नहीं क्या कारण होगा। और भक्तों जब तीसरा पत्थर डाले डूब गया, तो हनुमान जी महाराज छिपे गुप्त रूप से लीला देख रहे तो बाहर निकल आए। बोल दे संकट मोचन हनुमान जी। और वो बाहर निकल करके क्या कहने लगे, हे भगवान ये क्या कर रहे हो आप। कहने लगे हनुमान तुम छिप के देख ही रहे थे। तो भगवान एक बार शर्मिंदा तो हो गए, लेकिन उन्होंने अपने को संभाल करके कहा कि आप यहाँ पर छिप करके देख रहे थे। कहने लगे हाँ मैं छिप करके देख रहा था। कहने लगे हनुमान मैंने ये देखा कि मेरा नाम लिखने से पानी पर पत्थर तैरते हैं, तो मैंने सोचा अपने हाथ से डाल करके देखूं। तो हनुमान जी ने कहा वाह रे प्रभु क्या आपकी माया है। जो आपका नाम लेगा वही तो तैरेगा, जिसे आप छोड़ दोगे वो तो डूब ही जाएगा, उसे कौन बचाने वाला है। उसे कौन बचाएगा। परमात्मा छोड़ दे जीव को। आप भगवान की तरफ आगे बढ़ रहे हो। परमात्मा मैं रोज इस विषय को समझाता हूं, इसलिए समझाता हूं कि आप इन के प्रकारेण परमात्मा से जुड़ जाओ। मेरी कथा का सारा सार यही रहता है कि ये जीव किसी न किसी तरह से परमात्मा से जुड़ जाए। जब जुड़ोगे तुम तभी तो क्रिया करोगे। चाहे आप अगरबत्ती करो, जोतबत्ती करो, चाहे मंदिर जाओ, चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, चाहे प्रभात फेरी करो, कुछ भी करो। सत्संग